कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड हम लोग 5 मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6th एंड 7th मेथड्स, जो कि रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड इसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में मेथड्स टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल जेईई में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, बहुत मज़ा आएगा आपको। बिल्कुल जीरो टू हीरो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो वहाँ पर ज़रूर से वीडियोज़ को शेयर करो, ताकि आपके जैसे जो बच्चे हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो भी इस चैनल के बारे में जान पाएँ। आप अपने दोस्तों को बताओ, आप अपने फ्रेंड्स को बताओ, ताकि ये जो ओमरिक्स एजुटेक है वहाँ पर एक इकोसिस्टम, वहाँ पर एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, जैसे आप लोग नॉर्मली स्कूल और कॉलेज में करते हैं। ओके, बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने रिलेटिव्स को बताओ, ताकि सब जो है वो इस चैनल से कनेक्ट हो पाएँ, अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, आप लोग एक साथ मिल करके अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरिक्स एजुटेक। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे 6th मेथड एंड 7th मेथड। एंड 6th मेथड है सॉल्विंग ट्रिगो equations by change of a variable। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, किसी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को कोई दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं, वो दोनों ही मैं बता रही हूँ। सबसे पहला तो ये है कि मान लो आपके पास एक इक्वेशन है जो कि है f ऑफ sin x प्लस माइनस cos x कॉमा sin x इंटू cos x दैट इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब ये कि आपके पास कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें sin x प्लस cos x ओके एंड sin x cos x साथ में हो, या फिर sin x माइनस cos x, या फिर sin x इंटू cos x। मतलब क्या क्या हो सकता है, sin x प्लस cos x कॉमा sin x cos x, ये दोनों हो, या फिर sin x माइनस cos x एंड sin x इंटू cos x हो। जब कभी भी आप देखेंगे ना कि मेरे पास किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में sin x प्लस cos x, sin x cos x दोनों एक साथ मौजूद है एंड sin x माइनस cos x, sin x इंटू cos x एक साथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो sin x प्लस cos x या फिर sin x माइनस cos x को हम लोग दूसरा वेरिएबल t मान लेंगे। आगे बात समझ में, या तो प्लस हो या फिर माइनस हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, कोई अनदर वेरिएबल मानेंगे। यूजुअली हम लोग फॉलो करेंगे t। ओके, समझ में आ गई बात कि जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में sin x प्लस cos x, sin x cos x एक साथ दिख गया, या फिर sin x माइनस cos x एंड sin x इंटू cos x एक साथ दिख गया, तो ये जो sin x प्लस cos x या फिर sin x माइनस cos x है, उसको आप क्या करेंगे, t पुट करेंगे एंड उसके बाद सॉल्व करेंगे। दिमाग में फिट हुआ? चलो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताती हूँ। मान लो ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो कि है sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 1 प्लस sin x इंटू cos x। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इक्वल है एंड हर जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो जरूर ही क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है एंड इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो आप इसको भी 2 तरीके से
तो आप इसको भी दो तरीके से सोच सकते हो। कैसे? देखो, पहला तो आप इंटेलिजेंट हैं, आप बोलेंगे कि मैम ये जो sin x प्लस cos x दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस sin x इंटू cos x है ना, इसको मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँ इज्जत के साथ। तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x और ये प्लस 1 है तो ये हो जाएगा -1 माइनस sin x इंटू cos x दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, और ये बचा sin x -1, इसको एक साथ ले लो दैट इज sin x -1 और यहाँ पर भी ये cos x और इस टर्म से cos x कॉमन आ जाएगा तो प्लस cos x कॉमन ले लूँ मैं तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस sin x दैट इज इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पर sin x -1 है, यहाँ पर 1 माइनस sin x है तो इट्स बेटर टू टेक -1 कॉमन, तो ये तो रहेगा sin x -1 ही और ये हो जाएगा जब आप -1 कॉमन लोगे तो प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस cos x इंटू अब ये हो जाएगा sin x -1 सो इट हैज बिकम sin x -1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इस दोनों टर्म से भी क्या कॉमन आ रहा है? sin x -1 sin x -1 कॉमन ले लिए आप, बचा क्या यहाँ पर? 1, कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 इंटू दिस 1, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस यहाँ से हुआ cos x दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर आप सोचेंगे कि मैम दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, एक तो ये एक ये, और जब दो का प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। ओके, और जब आप पहला 0 करोगे sin x -1 बराबर 0 करोगे तो sin x बराबर आ गया क्या 1, और आपको पता है क्या sin x बराबर 1 का क्या सॉल्यूशन होता है? याद करो लेक्चर नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, x इक्वल्स टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 जहाँ पर n एक इंटीजर है, या फिर दूसरा 0 हो जाए विच इज 1 माइनस cos x बराबर 0, इट मीन्स दैट cos x इक्वल्स टू 1। एंड याद करो, बोलो cos x इक्वल्स टू 1 फर्स्ट लेक्चर क्या होता है? x इक्वल्स टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और यहाँ पर हम लोग n यूज कर चुके हैं तो m यूज कर लो 2m पाई। यहाँ पर m जो है क्या है? एक इंटीजर को बिलोंग करता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपने n यूज किया है तो यहाँ पर n यूज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, जस्ट टू डिफरेंशिएट आई हैव पुट m। आगे बात समझ में? और आप बोल रहे हैं कि मैम या तो ये 0 या फिर ये 0, या मतलब क्या होता है? यूनियन। तो आप लेंगे, मान लो ये पहला रिजल्ट है, मान लो ये दूसरा रिजल्ट है दिस वन, तो आप लेंगे क्या 1 यूनियन 2, और 1 यूनियन 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 और x इक्वल्स टू 2m पाई, जहाँ पर m और n दोनों ही क्या हैं? इंटीजर्स हैं। यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो दिस इज द करेक्ट आंसर, लेकिन यदि आपके पास ऑप्शंस हैं तो ऑप्शन में जैसा दिया हुआ है वैसा आप टिक कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? पक्का पता चल गया कि कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पर तो आपको चमक गया कि मैम इधर ले आओ, कॉमन ले आओ, वैसे ऐसे कर दो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको चमके ही कि ऐसे जाना है। और जब आपके दिमाग में कुछ नहीं चमक रहा है तो यहाँ आपने देखा कि sin x प्लस cos x एक साथ है, sin x इंटू cos x भी है, मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें sin x प्लस cos x भी हो एंड उसके साथ sin x इंटू cos x भी हो, ओके, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, तो हमेशा एंड हमेशा वो थियरी तो लगेगा ही जब हम लोग क्या करेंगे, ये जो sin x प्लस cos x है उसको हम लोग टी पुट करेंगे, तो वो हो जाएगा दूसरा तरीका। ये जो फर्स्ट मेथड है वो जरूरी नहीं है कि आपको चमके ही कि ऐसे जाना है, ओके, यहाँ तो आपको चमक गया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर आपके दिमाग में क्लिक नहीं करेगा कि मुझे ऐसे जाना चाहिए, और नहीं क्लिक करेगा तो दूसरा तरीका तो है ही। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट दूसरा तरीका है M2 मेथड 2। मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो sin x
प्लस कॉस एक्स है उसको क्या करेंगे, टी पुट करेंगे, है ना। तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो टी हो गया, बट साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी नहीं है, तो आप जरूर दैट रखो इसको आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। और देखते देखते ये खोल देगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या खुलेगा, a स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x that is equals to t स्क्वायर। एंड देखते ही देखते ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स दैट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब आपका इंटेंशन है sin x इंटू कॉस एक्स लाना, तो आप इस 1 को क्या करोगे, राइट साइड भेजोगे, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स विल बी टी स्क्वायर माइनस 1, बट यू नीड sin x इंटू कॉस एक्स, तो 2 को इनके चरणों में भेजोगे, तो ये हो जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स दैट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। अब आप क्या करोगे, बस ये sin x प्लस कॉस एक्स तो आ ही गया विच इज t इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया दैट इज टी स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। एंड अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, दिस इज t इक्वल्स टू 1 और 2 का LCM विल बी 2, यहाँ पर 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, दिस इज टी स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये हो गया t इक्वल्स टू, या फिर आप एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही दो, तो ये t इंटू 2 विल बी 2t दैट इज इक्वल्स टू, कहीं t इंटू 2 आप t स्क्वायर तो नहीं लिखते हैं ना, कभी नहीं, 2 इंटू t विल बी 2t। नेक्स्ट ये 1 इंटू दिस वन विल बी दिस वन इटसेल्फ, ये है क्या टी स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब आप क्या करोगे, ये जो 2t है उसको राइट हैंड साइड भेजो, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, और थोड़ा सा सुंदर फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बराबर 0। एंड देखते ही देखते ये आ गया t माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। सोच लिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 होल स्क्वायर, पक्का ये खुलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यही दे देगा। ओके, एंड जैसे ही t माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर 0 आया तो t माइनस 1 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 0, एंड अंडर रूट 0 का होता है 0, तो ये आ गया t माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 0 मतलब 0 ओनली, ये हो गया 0, तो t बराबर क्या आ गया 1। एंड t हम लोगों ने अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए हमने इसको t माना था, क्वेश्चन है x में तो सॉल्यूशन भी आएगा x का ही, ऐसा नहीं कि t बराबर 1 आप लिख रहे हैं, नहीं, x का सॉल्यूशन t है क्या, दैट इज साइन x प्लस कॉस x दैट इज इक्वल्स टू 1। बस अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, यस मैम, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्या करना है आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है दोनों साइड। तो यहाँ पर जब आप करोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर विल बी 1, 1 स्क्वायर विल बी 1, दोनों को ऐड करोगे तो अंडर रूट 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2। अरे चमका, चलो देखो, ये रूट 2 को आप दोनों में बांटोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया था, याद है क्या, बिल्कुल मैम, क्यों नहीं याद रहेगा, आप ऐसा क्यों सोचते हो, तो आप इसको साइन में भी लिख सकते हो, कॉस में भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग यूजुअली यदि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है तो हम लोग किस में लिखते हैं, बोलो बोलो, किस में लिखते हैं, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, तो इसको मैं साइन पाई बाय 4 भी लिख सकती हूँ, कॉस पाई बाय 4 भी लिख सकती हूँ, बट वी आर इंटरेस्टेड टू चेंज दिस कंप्लीट expression in terms of cos only, so what should I write here, cos of pi by 4। और जब आपने इसको cos pi by 4 लिखा तो ये भाई साहब अपने आप हो गए क्या, sin pi by 4।
ओके, वेरी नाइस। ये हो गया साइन π/4 साइन x प्लस कॉस π/4 कॉस x दैट इज इक्वल्स टू 1/√2। और ये आ गया कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b क्या होता है कॉस ऑफ a माइनस b। a देखो यार, मैं π/4 माइनस एक्स भी लिख सकती हूँ और वी कैन राइट x माइनस π/4 ऑल्सो, लेकिन नॉर्मली आप वेरिएबल को पहले लिखा करो, क्यों माइनस के चक्कर में जाओगे। आ रही है बात समझ में, इसलिए सेफ साइड से चला करो हमेशा। ये हो जाएगा x माइनस π/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/√2 और cos बराबर तो cos ही आना चाहिए। क्या लिखूं 1/√2 को cos π/4। अरे चमका। चलो ये हो गया cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू cos अल्फा एंड cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का सॉल्यूशन क्या होता है मैम थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा π/4। तो इसको आप दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो, एक तो क्या पॉजिटिव, एक क्या नेगेटिव। तो जब आप पॉजिटिव ब्रेक करोगे तो हो जाएगा x माइनस π/4 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/4 और ये x चाहिए ना कि x माइनस π/4। तो इस π/4 को जो है वो राइट हैंड साइड भेज दो इज्जत के साथ। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/4। अरे यार ये माइनस है ना, तो राइट में जा करके तो जुड़ेगा ही, जुड़ेगा तो अपने साथ वाले के साथ जुड़ेगा ना। तो ये π/4 बैठा ही है, इसका इंतजार कर रहा है, तो π/4 जा करके π/4 से जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा 2 इंटू π/4 और 2 4 को उड़ा डालेगा। माइंड में कैलकुलेशन किया करो हमेशा। ये हो जाएगा प्लस π/2। मैम पहले वाला आंसर आया था 4n प्लस 1 π/2, यहाँ पर 2n पाई प्लस π/2 आ रहा है, वही आ रहा है। आप थोड़ा सोचो, मन की आंखों में सोचो। ये हो जाएगा 2 LCM ले लो, 2 LCM लोगे तो क्या यहाँ पर है 1 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2n पाई विच विल गिव यू 4n पाई प्लस यहाँ पर तो पाई ही, पाई को कॉमन ले लो, ये आ गया ना 4n प्लस 1 π/2। क्या वही आया है आंसर जो पहले आया था? यस मैम बिल्कुल। अब दूसरा जो है माइनस के साथ खोलोगे तो ये हो जाएगा x माइनस π/4 इक्वल्स टू 2n पाई माइनस π/4। ये माइनस π/4 लेफ्ट का राइट का उड़ जाएगा, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 2n पाई। दोनों ही केस में n क्या है इंटीजर है। मैम आपने पहले में m लिखा था n लिखा था, इसमें दोनों में ही n आ रहा है, तो मैंने क्या कहा बेटा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको n और m ही लेना है, आप बराबर भी ले सकते हो, बस कांस्टेंट होना चाहिए। इस केस में बराबर आ गया, क्या दिक्कत है, नाम में कुछ भी नहीं रखा है, n लिखो m लिखो बात एक ही है। बट यूजुअली हम लोगों ने यदि n ऑलरेडी यूज़ कर लिया है देन नेक्स्ट वी विल यूज़ m, नेक्स्ट वी विल यूज़ के ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। चमक गया ना, देखो पहले तरीके से तो आपको चमक गया। यदि पहला मेथड फर्स्ट मेथड इसका ऐसे यदि आपको किसी क्वेश्चन में चमक जाए तो ये तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं चमका तो ये तो हमारा जो फंडामेंटल मेथड है वो कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा एंड हमेशा अप्लाई होगा। यदि यहाँ पर माइनस होता ना तो भी ये अप्लाई होता और इसी तरीके से आप क्या करते, सॉल्व करते। दिमाग में फिट हुआ, समझ में आया ना? ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। इसी में दूसरा मेथड है कि यदि आपके पास कोई इक्वेशन इस तरीके का है a sin x प्लस b cos x प्लस d इक्वल्स टू 0। क्या है a sin x प्लस b cos x प्लस d इक्वल्स टू 0, तो जो है इसको सॉल्व करने के लिए आप ये जो sin x और cos x है इसको आप अपने tan वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आपको पता है ना sin 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सब फेज 1 का कमाल है। यदि आपका फेज 1 वीक हुआ ना तो मैं बता रही हूँ कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का फेज 1। अभी आप देखिएगा जब हम लोग
ट्वेल्थ क्लास में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना, और यदि फेज 1 स्ट्रांग नहीं है तो बहुत दर्द होगा, हर जगह पर दर्द होगा। इसलिए बोल रही हूँ अभी से पढ़ लो, नहीं तो पूरे मैथमेटिक्स में बहुत जगह यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज होगा, और यदि याद नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए अच्छा है ना कि पहले से ही सब कुछ याद रख लो इंटेलिजेंट की तरह। तो ये क्या है, इसको जो है इसके tan में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये sin 2 थीटा होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हम लोग एंगल को क्या करते हैं, हाफ करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 tan x by 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, एंड cos x हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। मान लो क्वेश्चन है सॉल्व 4 sin x प्लस 3 cos x इक्वल्स टू 5। ओके, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो जस्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, यदि कोई इक्वेशन है a sin x प्लस b cos x इक्वल्स टू c का, हम लोग अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बोथ द साइड्स आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। ओके, वो तो एक मेथड है ही, उसे डिवाइड करके अपना आराम से आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा मेथड ये भी है कि आप इसके tan में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि यदि हम लोग फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, हम लोग इस मेथड से चल रहे हैं। तो ये क्या है, 4 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 tan x by 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 3 इंटू कॉस, कॉस क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। बस अब सिंप्लीफाई करना है। 4 into 2 will be 8 tan x by 2 whole divided by 1 plus tan square x by 2 that plus 3 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 इससे भी होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 1 into 3 will be 3 minus 3 tan square x by 2 whole divided by 1 plus tan square x by 2 that is equals to 5, और कुछ भी नहीं है तो by 1 है। इस दोनों का LCM तो यही आ जाएगा, ऊपर एज इट इज रहेगा, जो कुछ भी है उसको क्या करो, इस 1 से मल्टीप्लाई करो और इसको 5 से कर दो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 tan x by 2 प्लस ये 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x by 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 या फिर 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x by 2। और ये लेफ्ट साइड के जितने भी टर्म्स हैं वो राइट साइड ले आओ। अब बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता चलता है कि आपको लेफ्ट से राइट जाना है या राइट से लेफ्ट आना है। आप कैसे भी जा सकते हो, बात एक ही है, ओनली माइनस का फर्क पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पर 5 tan स्क्वायर x by 2 है ना, यहाँ पर माइनस 3 tan स्क्वायर x by 2 है, तो मुझे पॉजिटिव में खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों नेगेटिव में जाएं। वैसे भी होता है ना, हम लोग बोलते हैं यार ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो बस पॉजिटिव में जाते रहो, काम बनता रहेगा। ये देखो 5 tan स्क्वायर x by 2 है ना, यहाँ पर जा करके पॉजिटिव बनेगा, जुड़ेगा, इससे अच्छा मैं प्लस में ही खेल लूँ ना, इसलिए ठीक है मैं लेफ्ट से राइट जा रही हूँ। और यदि यहाँ पर प्लस 3 tan स्क्वायर x by 2 होता, यहाँ पर 2 tan स्क्वायर x by 2 होता, तो लेफ्ट में ले आते। अल्टीमेटली वी वांट पॉजिटिव थिंग्स, तो ये हो जाएगा, इधर जो है वो 5 tan स्क्वायर x by 2 है, लिख ही दो चलो, ये है 5 tan स्क्वायर x by 2 और इधर प्लस 5 है, और ये माइनस 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3 tan स्क्वायर x by 2, और ये हो जाएगा माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस 8 tan x by 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो बोलो। ये 5 tan स्क्वायर x by 2 3 tan स्क्वायर x by 2 दोनों जुड़ करके क्या दे देगा 8 tan स्क्वायर x by 2, और ये तो माइनस 8 tan x by 2 है, और प्लस 5 माइनस 3 विल बी प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। इस सब में से कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है क्या? यस मैम, क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ले लो, अच्छे से ले लो। ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 आपने कॉमन लिया, 8 है तो क्या बचेगा 4 tan स्क्वायर x by 2 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 4 tan x by 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। और इस 2 से तो कोई कुछ मिलना है नहीं, उसको उधर टपका दो, 0 by 2 will be 0, it has become 4 tan square x by 2 minus 4 tan x by 2 plus 1 that is equals to 0।
और यदि आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये है 2 tan x/2 का होल स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर आएगा ना इस दोनों पर, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। ओके, ये है -2 × 2 tan x/2 × 1 प्लस ये है 1 होल स्क्वायर बराबर 0। मैंने क्या किया, उसी टर्म को लिखा लेकिन सुंदर फॉर्म में। कैसे? ये हो गया a² + b² - 2ab। क्या होता है a² + b² - 2ab? a - b होल स्क्वायर। So it has become 2 tan x/2 - 1 whole square that is equals to 0. Then ultimately क्या आ गया, 2 tan x/2 that -1 that is equals to 0, या फिर आप बोल सकते हो कि tan x/2 that is equals to 1/2। आ गई बात समझ में? आपको पता है कि राइट हैंड साइड, यदि यहाँ पर tan है तो राइट हैंड साइड में आप क्या लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ tan। लेकिन कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो आप डायरेक्टली ऐसे सोच लो कि ये जो tan ऑफ x/2 है ये कुछ भी होगा। यदि मैं tan के टर्म्स में लिखूं तो कुछ एंगल रखेंगे ना जहाँ पर tan ये 1/2 दे दे, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो इसको डायरेक्ट आप tan अल्फा रख दो। ओके, ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा, जहाँ पर tan अल्फा क्या है, 1/2। अब आ गया tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। क्या होता है सॉल्यूशन, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, केवल n पाई प्लस अल्फा। तो ये हो जाएगा x/2 बराबर n/2 n पाई प्लस अल्फा, बट यू नीड x। तो आप क्या करोगे, नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x × 1 विल बी x, दैट इज इक्वल्स टू 2 × n पाई विल बी 2n पाई प्लस 2 अल्फा। ओके, 2 अल्फा, जहाँ पर अल्फा क्या है, tan अल्फा इक्वल्स टू है 1/2। तो अल्फा बता दो, आपको पता है ना कि ये tan जो है वो फंक्शन है, राइट साइड जाएगा। मुझे अल्फा चाहिए, मतलब यहाँ पर अकेले अल्फा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तो tan को उधर भगाना पड़ेगा, उधर जा करके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2। ओके, तो बस ये आ गया x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2 × अल्फा की जगह रख दो tan इनवर्स 1/2, जहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अरे चमका, तो हम लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं जब साइन और कॉस साथ में दिखे और आपको ऑप्शन में दिखे tan, तो इट्स बेटर कि आप इससे चले जाओ, साइन एक्स को उसके हाफ एंगल वाले tan में कन्वर्ट करो एंड कॉस एक्स को जो है वो उसके हाफ एंगल वाले tan वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करो एंड आंसर पाओ। इजी है या डिफिकल्ट है? इजी है ना, बहुत इजी है ना। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो हम लोग 6 मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है, दिमाग में फिट है किस तरीके से 6 मेथड्स को अप्लाई करना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड, दैट इज 7th वन, सॉल्विंग ट्रिगो equations with the boundness of the functions involved। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आप इसको अच्छे से नहीं समझते हो तो कन्फ्यूजियाते रहोगे एंड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बहुत जगह पर इसके क्वेश्चंस फाइंड करेंगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि लगाना क्या है, करना क्या है, यदि आप इसको अच्छे से नहीं समझते हो तो। इसलिए अच्छे से समझ लो, बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। और सही बात तो ये है कि समझ में ही नहीं आएगा कि ये लगाना है। ओके, मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से, आप अच्छे से समझो। ओके, तो जब हम लोग 12th क्लास में फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत सारे टाइप्स के फंक्शंस पढ़ाऊंगी। ओके, मतलब क्या, फंक्शंस के टाइप्स पढ़ाऊंगी। उसमें मैं आपको 2 टाइप से फंक्शन और पढ़ाऊंगी, दैट इज पहला होगा बाउंडेड फंक्शन। क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन। मैं आपको अभी मीनिंग बता रही हूँ कि ये बाउंडेड, ये जो मैंने बाउंडनेस लिखा है ना, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, बाउंडेड फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन जिसके रेंज में
माइनस इन्फिनिटी या फिर प्लस इन्फिनिटी नहीं हो। क्या मैंने बोला कि कोई भी फंक्शन जिसके रेंज मतलब y के वैल्यू में माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी नहीं हो, तो हम लोग अंग्रेजी में लिख लेते हैं अ फंक्शन इज said to be bounded if its range neither contains minus infinity nor प्लस इन्फिनिटी। ओके, यदि मैं फॉर एग्जाम्पल बात करी हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। क्या है, साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, या फिर y बराबर साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, और साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। इसके रेंज में देखो -1 से 1 ही है रेंज, यहाँ पर ना तो इन्फिनिटी आ रहा है ना तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, ना ही प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। यदि हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लें तो y बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का रेंज क्या, -1 से 1, तो इसके रेंज में ना तो माइनस इन्फिनिटी है ना ही प्लस इन्फिनिटी है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इसी में एक और होता है, दैट इज अनबाउंडेड। क्या होता है, अनबाउंडेड फंक्शन। अनबाउंडेड मतलब आपको पता चल गया होगा, बाउंडेड मतलब यदि रेंज में माइनस इन्फिनिटी या फिर प्लस इन्फिनिटी नहीं आ रहा है। अनबाउंडेड मतलब कोई ऐसा फंक्शन जिसके रेंज में या तो माइनस इन्फिनिटी या फिर प्लस इन्फिनिटी या फिर दोनों ही आ रहे हों। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं अंग्रेजी में, अ फंक्शन इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ इट्स रेंज क्या, कंटेन्स आइदर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी और बोथ। ठीक है, यदि हम लोग फॉर एग्जाम्पल बात करें तो क्या हो जाएगा, tan x। आपको पता है tan x का रेंज ऑल रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, अनबाउंडेड। नेक्स्ट cot x, क्या होता है, रेंज ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट sec x, क्या होता है, रेंज माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ओके, देखो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए अनबाउंडेड फंक्शन है। तो ये रहा बाउंडेड फंक्शन, ये रहा अनबाउंडेड फंक्शन। ये तो जस्ट मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में लिखा है, क्योंकि आपको रेंज के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, हम लोग 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग केवल ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में जानते हैं एंड क्वाड्रेटिक के बारे में भी आप जानते हैं। ओके, तो ये हम लोग, इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो बाउंडेड होंगे एंड अनबाउंडेड होंगे। आगे बात समझ में। ये तो है बाउंडेड फंक्शन एंड अनबाउंडेड फंक्शन का डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये जो बाउंडेड फंक्शन का जो डेफिनेशन है ना, कि उसके रेंज में माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी नहीं होगा, तो इसी को हम लोग यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। आगे बात समझ में। तो एक काम करो, आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है sin to the power 4x that is equals to 1 plus cos to the power 6y। ठीक है, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है? यस, इक्वल है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं। लेकिन खास बात ये है कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y। एंड हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास दो वेरिएबल होते हैं ना, तो उन वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। यदि आपके पास तीन वेरिएबल्स होते हैं तो कितने इक्वेशंस की ज़रूरत होगी? तीन इक्वेशंस की। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही इक्वेशन दिया हुआ है एंड यू हैव टू सॉल्व इट। सॉल्व मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं सब वेरिएबल्स के क्या निकालो? वैल्यूज निकालो। लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग हमेशा जनरल सॉल्यूशन पर जाएंगे। उसमें जब ऑप्शन में जो पूछा रहेगा उस हिसाब से इनके वैल्यूज पुट करेंगे एंड आंसर पाएंगे। ठीक है,
तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है कि मैम मुझे पता कैसे चलेगा कि ये बाउंडनेस का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो सबसे पहला तो ये कि जब कभी भी आपको ऐसे दिखे कि एक ही क्वेश्चन है, सॉरी एक ही इक्वेशन है एंड बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, मतलब क्या 2 वेरिएबल्स हैं, तो आप सोचेंगे किसके बारे में, बाउंडनेस वाले तरीके के बारे में। या फिर हम लोग सबसे लास्ट में इस मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि क्या वो 6 मेथड्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया है क्या वो अप्लाई हो सकता है, क्या उसको यूज करके आप सॉल्व कर पाएंगे। यदि नहीं कर पा रहे हैं देन यू विल डेफिनेटली गो फॉर कौन सा, बाउंडनेस वाला तरीका। आगे बात समझ में, देखो समझो अच्छे तरीके से। ये जो sin टू द पावर 4x है ना, ये कुछ भी नहीं है, sin ऑफ x होल टू द पावर 4 है। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये जो है दिस इज cos ऑफ y होल टू द पावर है क्या, 6। ओके, देखो इसका ये है sin x होल टू द पावर 4 है एंड आपको पता है कि sin x भाई साहब जो हैं वो कुछ भी हो जाए वो -1 से 1 के बीच में ही रहते हैं, और यहाँ पर cos y है तो ये जो cos y भाई साहब हैं वो भी -1 से 1 के बीच में ही रहते हैं। मैम आप बोलेंगे कि मैम cos x भी -1 से 1 के बीच में और cos y भी -1 से 1 के बीच में। यस, एंगल कुछ भी रखो, अंदर कुछ भी चेंज करो, बाहर कोई चेंज नहीं होगा, रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चमका कि नहीं चमका। तो ये जो sin x है वो -1 से 1 के बीच में है, ये जो cos y है वो -1 से 1 के बीच में है। और यदि sin x -1 से 1 के बीच में है तो sin x होल टू द पावर 4 कौन बताएगा कि कहाँ से कहाँ तक होगा, बोलो बोलो, कहाँ से, -1 से 1 नहीं। देखो जब आप नेगेटिव ही रखोगे ना उसका पावर इवन है, क्या बना देगा, पॉजिटिव। इसलिए कोई भी किसी भी नंबर का पावर यदि इवन है तो छोटा से छोटा वैल्यू क्या दे सकता है, वो 0, छोटा से छोटा 0 दे सकता है। चमका, नेगेटिव कभी नहीं। एंड मैक्सिमम sin x 1 जा रहा है तो ये भी मैक्सिमम 1 टू द पावर 4 जाएगा जो कि 1 होगा, तो ये 0 से 1 के बीच में जाएगा। ये जो लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन है ना वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 जाएगा, मतलब ये रहेगा लेस देन इक्वल्स टू 1, हमेशा 1 से तो छोटा रहेगा एंड 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो cos y होल टू द पावर 6 है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो सेम थिंग, cos y -1 से 1 है ना, तो cos y होल टू द पावर 6 है, cos y होल टू द पावर इवन नंबर है एंड किसी भी नंबर का इवन नंबर हो वो कम से कम क्या दे सकता है, आपका फेवरेट नंबर क्या, 0, तो ये देगा 0, 2, मैक्सिमम ये 1 तक जा सकता है तो ये जाएगा 1 टू द पावर 6 विच इज 1। तो ये जो cos y होल टू द पावर 6 है ना वो 0 से 1 जा सकता है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये है 1 प्लस cos y होल टू द पावर 6। जब आप इसका वैल्यू कम से कम जो कि 0 रखोगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या देगा, 1, लेकिन ये तो 0 से बड़ा ही रहेगा ना। जब आप 0 पॉइंट रखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1 विच इज 1.01। आ गई बात समझ में, नहीं 1.1। यदि आप यहाँ पर cos y की जगह पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो ये जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा 1 से तो बड़ा ही रहेगा, 1 के इक्वल भी हो सकता है, कब, जब cos y क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखो 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 ये जो LHS है वो है लेस देन इक्वल्स टू 1 और ये जो RHS है वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो देखो यार, एक नंबर जो कि 1 से छोटा है या उसके बराबर है एंड दूसरा नंबर जो कि 1 के बराबर या बड़ा है, कब इक्वल होंगे, यदि ये 1 से छोटा हो गया, यदि ये 1 से बड़ा हो गया तो कभी इक्वल नहीं होगा। 1 से छोटा नंबर 0.9 मान लो, सत्य वचन है ना, 1 से बड़ा नंबर 1.2 ले लो, क्या 0.9 1.2 के बराबर है, नहीं। लेकिन ये दोनों कब अग्री करेंगे, जब क्या हो जाए, ये भी 1 हो जाए और ये भी क्या हो जाए, 1 हो जाए। दिमाग में फिट हुआ थोड़ा बहुत, चलो बहुत अच्छी बात है। यदि दिमाग में चमक रहा है तो ये बोलेगा मैं भी 1 होना है, मुझे भी 1 होना है। और ये 1 कब होगा, जब sin x होल टू द पावर 4 हो जाएगा 1। कहने का मतलब sin x हो जाएगा प्लस माइनस, जब भी हम लोग इवन पावर को उधर ले जाते हैं तो हम लोग हमेशा लेते हैं प्लस माइनस √1 विच इज प्लस माइनस 1। और
साइन एक्स बराबर प्लस माइनस 1 कहाँ पर देता है, बोलो बोलो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। कॉस एक्स एक्स के ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर 0 देता है, जबकि साइन एक्स एक्स के ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर देता है प्लस माइनस 1। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहां पर n जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, देता है ना यार। x यदि रखोगे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 क्या दे देगा, बोलो बोलो, -1। यदि x रखोगे पाई बाई 2 क्या दे देगा, +1। तो ये आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये तो x आया, अब y की बारी। y बोलेगा कि ये राइट हैंड साइड 1 कम होगा, ये तो 1 रहे और ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब cos y होल टू द पावर 6 दैट इज इक्वल्स टू 0, मतलब cos y दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 0 मतलब 0 ही। और cos y बराबर 0 क्या रखूं, बोलो, y इक्वल्स टू 2m प्लस 1 पाई बाई 2। यहाँ पर m क्या है, इंटीजर है। यहाँ पर ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है और ये भी क्या है, y ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड होगा इस बार, क्यों, क्योंकि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, तो एंड होगा y इक्वल्स टू 2m प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ पर m और n दोनों ही इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिट हुआ दिमाग में, चमका कि नहीं चमका, बोलो यार, जब तक बोलोगे नहीं तब तक मुझे कैसे समझ में आएगा। कहने की बात ये कि x भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, y भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। दिमाग में फिट हुआ, चमका, पक्का चमक गया ना कि हम लोगों ने क्यों इसको भी 1 किया, क्यों इसको भी 1 किया, क्योंकि ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। यदि ये लेफ्ट वाला x से छोटा होगा, राइट वाला x से बड़ा होगा, तो कभी भी दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे, दोनों इक्वल होंगे, दोनों हाँ भरेंगे कब, जब दोनों ही क्या हो जाए, 1 हो जाए। कंडीशन लगाया, आंसर आ गया। देखा हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, दिमाग में फिट हुआ। अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x दैट इज इक्वल्स टू 3 को। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये तो है एक ही वेरिएबल में, देखो हर जगह x ही है, लेकिन आप जो है वो प्रोडक्ट और सम वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं अप्लाई कर पाएंगे। यदि करोगे भी ना, कोशिश भी करोगे, तो आप कहीं आगे नहीं जा पाओगे, मतलब क्या, कहीं आपको स्टॉप होना पड़ेगा। तो आप जरूर सोचोगे किसके बारे में, बाउंडनेस के बारे में। जब कोई तरीका नहीं लगे तो लास्ट वाला लगाओ, विच इज बाउंडनेस। ठीक है, देखो यदि हम लोग cos x की बात कर रहे हैं तो ये हमेशा -1 से 1, यदि हम लोग cos 2x की बात कर रहे हैं तो -1 से 1। मैम मैंने यहाँ पर तो एंगल को 2 से मल्टीप्लाई किया है, देखो 2x है, ये कैसे -1 से 1, अंदर कुछ भी चेंज करो, रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर नो चेंज, तो -1 से 1। ये जो cos 3x है ना, वो भी -1 से 1, लेकिन राइट हैंड साइड कौन बैठे हैं, 3 बैठे हुए हैं। ओके, तो ये मैक्सिमम जा सकता है कहाँ पर, 1 पर, ये मैक्सिमम जा सकता है 1, ये मैक्सिमम जा सकता है 1। मान लो ये 1 है, ये 1 है, ये है 1 नहीं 0.9, 1 से थोड़ा सा छोटा, तो एडिशन क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 0.9 विच इज 2.9। क्या वो 3 के बराबर है, नहीं। मान लो ये 1 है, ये 1 है, ये है 0.99, एडिशन क्या आएगा, 2.99। क्या 2.99 3 के बराबर है, नहीं। तो आप बोलेंगे कि मैम कुछ भी हो जाए, यदि हमें 3 चाहिए राइट हैंड साइड पर, तो इस तीनों को, जो कि तीनों हैं ये, उस तीनों को क्या होना पड़ेगा, एक साथ 1 होना पड़ेगा। दिमाग में फिट हुआ। यदि कोई भी 1 से कम हो गया ना, तो वो लेफ्ट हैंड साइड 3 नहीं बना पाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 3 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, एंड ये भी 1 होना चाहिए, एंड ये भी 1 होना चाहिए। एंड मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यू हैव टू टेक कॉमन। देखो तो क्या होगा कंडीशन, cos x भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड cos of 2x भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड cos of 3x भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन,
हम लोगों ने यूनियन देखा था। यूनियन मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था। मान लो कि राजस्थान है, फिर मानो कि इंडिया है, फिर मानो कि पूरा अर्थ है, ठीक है। तो बताओ तीनों का यूनियन क्या होगा? राजस्थान, इंडिया और पूरा अर्थ, उसका यूनियन क्या होगा? अर्थ, जो सबसे बड़ा है। आ रही है बात समझ में? और यदि मैं इंटरसेक्शन की बात कर रही हूँ तो मान लो राजस्थान है, अर्थ इंडिया है, अर्थ है, तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, तीनों में कॉमन क्या है, ठीक है। अर्थ में ही क्या है? राजस्थान है, सॉरी अर्थ पर ही क्या है? इंडिया है, एंड इंडिया में ही क्या है? राजस्थान है। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? राजस्थान। आ रही है बात समझ में? तो वी हैव टू टेक कॉमन। तो जैसे ही cos x बराबर 1 आया तो आपके दिमाग में चमकेगा x बराबर क्या? 2n पाई, मतलब क्या? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और यदि मैं इसको खोलूं, यहाँ पर n क्या है? ऑफ कोर्स इंटीजर है। यदि मैं इसको खोलूं तो क्या हो जाएगा? 1 पुट करते जाओ, n बराबर 1 पुट करोगे 2 पाई आएगा, फिर आएगा 4 पाई, फिर आएगा 6 पाई, फिर आएगा 8 पाई एंड सो ऑन चलता रहेगा। -1 पुट करो, क्या होगा? -2 पाई, इसके पहले होगा -4 पाई एंड सो ऑन चलता रहेगा। आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ? चलो दूसरा मैं सॉल्व कर रही हूँ cos 2x बराबर 1 को, तो ऑफ कोर्स 2x बराबर क्या होगा? m पाई होगा, और x बराबर 2m पाई होगा, ये 2 और 2 उड़ जाएगा, x बराबर हो जाएगा m पाई। यहाँ पर m एक इंटीजर को बिलोंग करता है। यदि हम लोग ओपन फॉर्मेट में लिखें तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 रखोगे तो पाई होगा, 2 रखोगे तो 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई होगा एंड सो ऑन, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। फिर रखोगे तो ये होगा -पाई, नेक्स्ट होगा -2 पाई एंड सो ऑन चलता रहेगा। आगे बात समझ में? थर्ड क्या हो जाएगा? 3x इक्वल्स टू 2k पाई, और x बराबर हो जाएगा 2k पाई होल डिवाइडेड बाई 3। x रखोगे, रखो वैल्यूज रखो, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 रखने पर 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 2 रखो 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, फिर 6 पाई बाई 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 9 पाई बाई सॉरी रखो, देखो 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखो, तो ये हो जाएगा 8 पाई बाई 3, फिर क्या रखोगे? 4 5, ये हो जाएगा 10 पाई बाई 3, फिर क्या हो जाएगा? 4 5 6 रखो, ये हो जाएगा 12 पाई बाई 3, और नेगेटिव में ऐसे ही -2 पाई बाई 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ओके तो आपको क्या लेना है? ये मान लो ये पहला रिजल्ट है, मान लो ये दूसरा रिजल्ट है, मान लो ये तीसरा रिजल्ट है। व्हाट यू हैव टू टेक? 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, तीनों का इंटरसेक्शन मतलब तीनों में से सबसे छोटा कौन है। यदि मैं राजस्थान, इंडिया एंड अर्थ का इंटरसेक्शन ले रही हूँ तो क्या होता है? इंटरसेक्शन राजस्थान, जो सबसे छोटा है, ठीक है। मतलब क्या? तीनों में कॉमन क्या है? तो तीनों में कॉमन देख लो, सबसे छोटा कौन सा है। यदि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ओके, और यहाँ पर आ रहा है पाई, मतलब क्या? एक्स्ट्रा आ रहा है। देखो 2 पाई तो आ ही रहा है, 4 पाई तो आ ही रहा है, मतलब जो भी एलिमेंट्स इसमें है ना वो इसमें तो आ ही रहे हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज भी आ रहा है, -पाई आ रहा है, पाई आ रहा है, 3 पाई आ रहा है, तो डेफिनेटली ये तो छोटा नहीं है। इस दोनों में सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है। यदि हम लोग इस दोनों में बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर यदि 3 ये उड़ाएगा तो 4 पाई, मतलब क्या? यहाँ पर 4 पाई तो आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? ये 3 उड़ाएगा तो 2, तो 2 पाई, मतलब क्या? यहाँ पर 4 पाई ये आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें जो भी है ना वो इसमें तो है ही, 2 पाई है, 4 पाई है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें भी हैं। ये 8 पाई बाई 3 है, ये 10 पाई बाई 3 एंड सो ऑन ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो इस दोनों में भी यही छोटा है, पर भी 2 पाई है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आ रही है। आगे बात समझ में? और इसमें एक्स्ट्रा चीजें आ रही है तो ऑफ कोर्स क्या है? सबसे छोटा तो यही है। ओके तो क्या हो गया? इस तीनों में से सबसे छोटा ये है, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? दिस वन। तो आ जाएगा आंसर x इक्वल्स टू 2n पाई, जहां पर n क्या है? एक इंटीजर है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिमाग में फिट हुआ कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया? चमका कि नहीं चमका? फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? सॉल्व करना है एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos x इंटू cos ऑफ 6x दैट इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो इसको देख करके आपके दिमाग में चमकेगा कि मैम यहाँ पर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? करके देखो, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक
ठीक है। और यदि कुछ नहीं मिलेगा तो बस आपको इसके बारे में तो बस प्रोडक्ट वाला ही पता था, प्रोडक्ट वाला नहीं लग पा रहा है तो आप किसके बारे में सोचेंगे, बाउंडेड के बारे में। और बाउंडेड के बारे में यदि सोचेंगे तो बोलेंगे कि मैम यदि cos x 1/2 हो जाएगा, cos 6x मान लो 1/2 आ गया, तो 1/2 इंटू 1/2 विल बी 1/4, जो कि -1 तो नहीं है, वी वॉन्ट -1। और आपको पता है कि यहाँ पर -1 दो ही स्थिति में आ सकती है, एक तो क्या, जब cos x क्या हो जाए 1 हो जाए एंड cos of 6x -1 हो जाए, दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा, या फिर ये -1 हो जाए ये 1 हो जाए, दोनों का प्रोडक्ट विल बी -1। इसके अलावा आप कोई सा भी केस देख लो, कभी भी आपको -1 नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो आपके पास आया 2 केस, तो आप सेपरेटली दोनों केस को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। केस 1 तो ये कि जब क्या है cos x बराबर 1 है एंड cos of 6x बराबर क्या है, -1 है। ओके और जब कभी भी cos x बराबर 1 है तो x आया क्या, इवन मल्टीपल ऑफ पाई 2n पाई, जहाँ पर n एक इंटीजर है। ओके और जैसे ही cos of 6x बराबर आया -पाई, तो 6x बराबर क्या हो गया, cos of something that is equals to -1। याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 क्या था, cos of something equals to -1, then this something that must be equals to odd multiple of pi। क्या आपको याद है? yes, तो x हो जाएगा 2m + 1 π/6, जहाँ पर m एक इंटीजर को बिलोंग करता है। ओके तो ये दोनों ऐसे तो सॉल्यूशन आएगा नहीं, इसके बीच में क्या है, एंड है, मतलब आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन देख लो यार, कैसे निकालोगे इंटरसेक्शन, आप क्या करोगे, ये जो इंटीजर है ना n और m, उनके वैल्यूज फाइंड करोगे और देखोगे क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर यदि पुट करें तो ये हो जाएगा 2 पाई, फिर क्या हो जाएगा तो 4 पाई, फिर क्या हो जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई ना, तो ये 2 पाई हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा एंड सो ऑन। और यहाँ पर हो जाएगा -2 पाई हो जाएगा, -4 पाई हो जाएगा एंड सो ऑन। ये आया आपके पास। यहाँ पर दोनों के बीच में एंड है। ओके दोनों के बीच में क्या है, एंड है ना। और यहाँ पर यदि देखें तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/6, ऑड मल्टीपल ऑफ π/6 मतलब π/6 हो जाएगा, 3 π/6 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 5 π/6 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 7 π/6 हो जाएगा, उसके बाद 9 π/6 हो जाएगा, उसके बाद 11 π/6 हो जाएगा, उसके बाद बोलो 13 π/6 हो जाएगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। इधर देखें तो -π/6 हो जाएगा, -3 π/6 हो जाएगा एंड सो ऑन। और यदि आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप कभी भी देखेंगे कि 2 पाई तो नहीं आएगा, मतलब क्या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कभी नहीं आएगा। आप देख लो कहीं पर भी, वैसे भी देखा जाए यहाँ पर एक ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर है, ऑड बाय इवन कभी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ही नहीं आएगा। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कैसे आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ही नहीं आएगा, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई तो आना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है। तो दोनों में क्या आया, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आया, मतलब x बिलोंग्स टू 5, कोई कॉमन पॉइंट नहीं आया। ठीक है, केस 1 ने तो हाथ खड़ा कर दिया कि भाई मैं कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता। नेक्स्ट वी विल मूव टू केस 2। केस 2 मतलब ये cos x क्या हो जाए, -1 हो जाए एंड cos of 6x क्या हो जाए, 1 हो जाए। और जैसे ही आपके पास आया cos x इक्वल्स टू 1, cos x इक्वल्स टू क्या हो जाए, -1 हो जाए। ओके एंड cos of 6x इक्वल्स टू 1 हो जाए। तो ये जैसे ही आया cos x इक्वल्स टू -1, तो x से क्या दे देगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। फिट हुआ ना, जैसे ही आता है ना cos x इक्वल्स टू -1, देन दिस x मस्ट बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x इक्वल्स टू, देखो cos ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 1, देन दिस समथिंग शुड बी इक्वल्स टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब ये हो जाएगा 2m पाई। ओके यहाँ पर n और m दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर बस अब दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। पहले तो x यहाँ से फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा 2m π/6, या फिर यहाँ पर 2 जो है 6 को उड़ाएगा तो ये हो जाएगा m π/3। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कर दो, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या होगा, पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, 7 पाई होगा, 9 पाई होगा एंड सो ऑन। और ये हो जाएगा -पाई, -3 पाई एंड सो ऑन चलता रहेगा। आगे बात समझ में। और यहाँ से आएगा एंड, दोनों के बीच में एंड है, यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर m π/3, मतलब
π/3 आ जाएगा, फिर आएगा 2π/3 आ जाएगा, फिर आएगा 3π/3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4π/3 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 5π/3 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 6π/3 एंड सो ऑन, और इधर -π/3 हो जाएगा एंड सो ऑन। ओके, दोनों में देख लो कॉमन क्या है, तो यहाँ पर ये जो 3 और 3 है उड़ा देगा तो बचेगा क्या, पाई ओनली। यहाँ पर ये 3 6 को उड़ाएगा, बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, यहाँ पर पाई आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, उसके बाद 3 पाई भी आएगा, 5 पाई भी आएगा, मतलब यहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ है ना वो सब किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ रही है जो इसमें नहीं है, लाइक π/3 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, -π/3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वाला, इसके सारे एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं एंड साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ रही है, तो छोटा कौन है, ये वाला। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, छोटा वाला, विच इज 2n + 1 पाई, जहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर है। ओके, तो यही है क्या रिक्वायर्ड आंसर। यदि ऑप्शन में होता तो आपको क्या करना था, टिक करना था। दिमाग में फिट हुआ व्हाट वी हैव डन हियर। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपको सॉल्व करना है एक इक्वेशन दैट इज 1 - 2x - x² दैट इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ऑफ x + y प्लस cot स्क्वायर ऑफ x + y। ओके, तो सबसे पहला मैम बाउंडनेस यूज़ करना है। कैसे पता चला, यहाँ पर x है, यहाँ पर x और y दोनों है, तो 2 वेरिएबल्स हैं, तो ज़रूर आप सोचेंगे किसके बारे में, बाउंडनेस वाले तरीके के बारे में। ठीक है, और बाउंडनेस मतलब हम लोग बाउंडनेस चेक करते हैं। तो यदि आप देखें तो आप इसका रेंज बता सकते थे मुझे, कैसे, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना। देखो x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का रेंज क्या होता है, -d/4a से इन्फिनिटी, जब क्या होता है, a > 0 होता है, या फिर -∞ से -d/4a जब a क्या होता है, <0 होता है। बट यहाँ पर a क्या है, -1, तो नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, -∞ to -d/4a। वैसे आप आराम से बोल सकते हैं, या फिर आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, दैट इज दिस कैन बी रिटन एज, देखो यहाँ पर क्या है, 1 - 2x - x², ये हो जाएगा 1 - 2x + x², कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ऑफ x + y। और ये कॉट स्क्वायर यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको जो है वो 1/10 स्क्वायर ऑफ x + y तो लिख ही सकते हैं। कॉट क्या होता है, 1/10, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 10 स्क्वायर ऑफ x + y। ओके, तो यदि आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि मैम यदि इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना देता ना तो क्या हो जाता, यहाँ पर मैं बोल सकती थी कि इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। You will try to create perfect square। तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये a² + 2a भी तो है, बट b² नहीं है, तो ये हो जाएगा x² + 2x, b² नहीं है, अपने घर से दे दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ऑफ x + y प्लस 1/10 स्क्वायर ऑफ x + y। इसको ऐसे ही रहने दो, अभी मैं बताती हूँ आपको क्या सोचना है। तो ये हो जाएगा, दिस विल बी गिव यू x - ऑफ x + 1 होल स्क्वायर, ये तो यही हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स्ट्रा जो -1 है, दिस विल गिव यू माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो 1 + 1 विल बी 2, तो ये हो जाएगा 2 - x + 1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ऑफ x + y प्लस 1/10 स्क्वायर ऑफ x + y। आ गई बात समझ में। अब आपके दिमाग में चमकेगा कि मैम अब कैसे जाऊं, अब क्या करूं। तो ये देखो, ये स्क्वायर है ना, तो ये कम से कम क्या दे सकता है, 0 दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता है, इन्फिनिटी दे सकता है। और ये 2 है, ये क्या हो सकता है, कम से कम 0, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी। और माइनस में कर रहे हो ना, तो 2 - 0 विल बी 2, तो इसका जो सबसे छोटा है 0, तो इसका पूरे एक्सप्रेशन का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे सॉरी देखो, 2 - 0 to इन्फिनिटी है ना, तो आप 2 में से कुछ घटा रहे हो। जब आप घटाओगे तो ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू क्या होगा, कम ही होगा ना, जब आप बड़े नंबर को घटाओगे। जब आप इसको 0 रखोगे तो ये आएगा 2, जब आप इसको 1 रखोगे तो क्या आएगा, 2 - 1 1, जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो 2 - इन्फिनिटी इज -इन्फिनिटी, तो कम होगा ना, तो ये जो होगा वो -इन्फिनिटी से 2 तक जाएगा। ओके, तो ये जाएगा -इन्फिनिटी से 2, तो कहने का मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो 2 से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, ये पूरा लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग यदि राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बेसिक मैथ्स में एक फंडा बताया था और मैंने आपको कहा था कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। व्हाट वाज दैट, यदि आपके पास x > 0 होता है ना,
तो ये जो x प्लस 1/x होता है वो हमेशा एंड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 वैल्यू देता है। क्या आपको याद है बेसिक मैथ्स लेक्चर नंबर 2, मैंने बताया था बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 2 में कि जब कभी भी x ग्रेटर देन 0 होता है ना तो x प्लस 1/x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ऑलवेज एंड ऑलवेज। मतलब क्या, x प्लस 1/x हमेशा या तो 2 देगा या फिर उससे बड़ा ही देगा, उससे छोटा नहीं दे सकता है। तो ये देखो, यदि आप इस कंप्लीट को x मान रहे हो कैपिटल X, तो ये है कैपिटल X प्लस 1 कैपिटल X, और ये क्या है, ये कैपिटल X प्लस 1 ये क्या है, कैपिटल X प्लस 1 कैपिटल X, जहाँ पर एक कैपिटल X जो है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो कुछ भी हो जाए वो नेगेटिव तो होना नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये डेफिनेटली ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ही वैल्यू देगा ऑलवेज एंड ऑलवेज। चमका। तो लेफ्ट वाला बोल रहा है, LHS बोल रहा है लेस देन इक्वल्स टू 2, राइट बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि यदि लेफ्ट वाला 2 से छोटा हो गया मान लो 1.5 और राइट वाला 2 से बड़ा हो गया मान लो 2.5, क्या 1.5 2.5 के काफ़ी बराबर हो पाएगा? नहीं। तो ये दोनों कब सेटिस्फाई करेगा? लेकिन तो भी दोनों तो इक्वल है, दोनों इक्वल कब होगा? दोनों की सहमति से दोनों हाँ कब बोलेगा? जब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाए, 2 हो जाए, एंड राइट हैंड साइड भी क्या हो जाए, 2 हो जाए। दिमाग में फिट हुआ? एंड ये लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 2 कब आएगा? जब ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब x प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाए 0, या फिर ये x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 0 मतलब 0, या फिर x इक्वल्स टू -1। ओके, ये आ गया x इक्वल्स टू -1, एंड दोनों एक साथ ट्रू होना चाहिए। और ये जो है ये tan स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई, ये 1 कब, ये 2 कब आएगा? जब ये क्या हो जाए 1, ये क्या हो जाए 1। आ गई बात समझ में? तो ये tan स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई 1 कब देगा? कब देगा? ये क्या हो गया tan स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 1, एंड आपको पता है ये आया tan स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू, यू विल ट्राई टू क्रिएट, यहाँ पर स्क्वायर है ना तो वहाँ पर आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे tan स्क्वायर, क्योंकि हम लोग स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला देख चुके हैं। दिस कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर ऑफ π/4, क्योंकि tan 45 होता है 1 का होल स्क्वायर विल बी 1, और ये आ गया tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। क्या होता है वैल्यू? तीनों के लिए सेम फार्मूला होता है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा हियर? π/4, लेकिन x ऑलरेडी यू हैव गॉट, व्हाट इज दैट? -1 प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/4। तो y आ गया आपके पास n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस 1, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर है। तो आपके पास सॉल्यूशन आया, x आया -1 एंड y आया n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस 1, जहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर है। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिमाग में फिट हुआ हमने कैसे यूज़ किया? देखो हर एक चीज़ यूज़ होगा, जो भी मैंने आपको बताया है ना वो सब चीज़ यूज होगा क्वेश्चन में, इसलिए हर चीज़ को आपको अच्छे से बारीकी से समझते हुए चलना है, किसी को लाइट में नहीं लेना है। यार पढ़ रहे हो तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्यों ना अच्छे से तैयारी कर लें ताकि कुछ हो जाए। वाई टू वेस्ट टाइम? आपको छोटे छोटे चीज़ कुछ आप बोलोगे कि मैम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो, पढ़ लिए, जरूरी थोड़ा ना कि उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, नहीं, कुछ भी आ सकता है। इसलिए यदि आप कुछ पढ़ ही रहे हो, थोड़ा सा पढ़ने से क्या है, आ रही है बात समझ में? इसलिए आप पूरा पढ़ के जाओ, आ रही है बात समझ में? इसलिए आपको आराम से सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और ये आपको पता था ऑलरेडी, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया। आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ? ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास दिया हुआ है इफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस साइन y दैट इज इक्वल्स टू 0, ये 0 है, एंड ये जो y है वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, 2 पाई पर ओपन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, तब समझ में आएगा, खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस बार बार कर चुके हैं। ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5 माइनस साइन y बराबर है 0। तो आप बोलोगे कि मैम एक काम करो, साइन y को तो पहले उधर ले आओ, क्योंकि कंपेयर करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में समथिंग वी वांट। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू साइन y। आ रही है बात समझ में? ये तो आ ही गया। तो आप सोचेंगे कि मैम कुछ भी हो जाए,
ये क्वाड्रेटिक है, इसका आप आराम से रेंज मुझे बता सकते हो। वैसे देखा जाए तो स्क्वायर बना के भी कर सकते हो। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर +4 + 1 कर दो, दैट इज इक्वल्स टू साइन y। और देखते ही देखते ये बन गया क्या, x - 2 होल स्क्वायर + 1 दैट इज इक्वल्स टू साइन y। और ये कुछ भी हो जाए, ये साइन y बोलेगा कि भाई मैं तो -1 से 1 के बीच में ही हूँ, और ये बोलेगा कि मैं कम से कम 0 दे सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी। तो 0 + 1 विल बी 1 और इन्फिनिटी + 1 विल बी इन्फिनिटी। तो ये बोलेगा कि भाई मैं 1 से इन्फिनिटी जा सकता हूँ, मतलब ये बोलेगा कि मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हूँ, ये बोलेगा कि मैं लेस देन इक्वल्स टू 1 हूँ। ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। दोनों कैसे, ये लेफ्ट वाला 1 से बड़ा या बराबर है, ये 1 से छोटा या बराबर है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये दोनों अग्री करेगा जब ये भी क्या हो जाए 1 और ये भी क्या हो जाए 1। तो ये लेफ्ट वाला 1 कब होगा, जब ये क्या हो जाए 0, मतलब 0 + 1 विल बी 1। तो ये हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x - 2 विल बी 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। एंड ये साइन y 1 कब होगा, साइन y दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। और ये 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा, तो ये बता दो 0 से 2 पाई में साइन कहाँ पर 1 देता है, ग्राफ ही बना लो यार, क्या दिक्कत ही है। ये हो गया 0, ये हो गया 2 पाई, कहाँ पर देगा 1, π/2 पर। तो ये y क्या आ जाएगा, π/2। तो सॉल्यूशन क्या आया, x बराबर 2 एंड y बराबर π/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिट हुआ कि नहीं हुआ, अब तो समझ में आ गया होगा। आई होप आपको बाउंडनेस वाला कॉन्सेप्ट चमका, फिट हुआ। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आज हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k for which the equation 7 cos x plus 5 sin x that is equals to 2k plus 1 has a solution is, okay, option A is 4, option B is 8, option C is 10, option D is 12। okay, ये क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन IIT 2002 में पूछा गया था। IIT 2002 में पूछा गया था। IIT मतलब आज का JEE एडवांस। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बाउंड्रीनेस वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। यहाँ पर देखो क्या है इक्वेशन, 7 cos x plus 5 sin x दैट इज इक्वल्स टू 2k plus 1। तो आपको दिखेगा कि ये a sin x plus b cos x है दैट इज इक्वल्स टू c है, और इसके सॉल्यूशंस होते हैं यदि मॉड c लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है, √a² + b²। या तो ये यूज़ कर लो या फिर बाउंडनेस वाला, इसका रेंज माइनस, वही घुमा फिरा करके बोल रही हूँ मैं, इसका रेंज -√a² + b² से +√a² + b² तक होगा। पता है ना आपको a sin x plus b cos x का रेंज क्या होता है, -√a² + b² टू +√a² + b²। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है √a² + b², और कम से कम जा सकता है -√a² + b²। तो अल्टीमेटली आई एम टेलिंग दैट ओनली, लेकिन घुमा फिरा करके। तो इट्स बेटर कि आप क्या करो, मॉड c लेस देन इक्वल्स टू √a² + b² लगा दो। आ गई बात समझ में। c क्या है यहाँ पर 2k + 1, तो मॉड ऑफ 2k + 1 लेस देन इक्वल्स टू √a² + b²। यदि आप a sin x plus b cos x कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 5 होल स्क्वायर + 7 होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। यार अब देखो, मॉड्यूलस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए आपको, इसलिए मैंने सबसे पहले मॉड्यूलस में बताया था, बेसिक मैथ्स बताया था, क्योंकि हर जगह काम आता है, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्या है, मॉड ऑफ 2k + 1 लेस देन इक्वल्स टू, ये अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 5 होल स्क्वायर इज 25 + 49। ओके, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, दिस इज मॉड ऑफ 2k + 1 लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 + 5 विल बी 4, 2 + 4 विल बी 6, 74। ठीक है, अंडर रूट 74 कुछ भी हो, लेकिन ये रहेगा तो क्या 8 पॉइंट समथिंग। क्या आपको लग रहा है क्या, कैसे, देखो 64 क्या होता है 8 का होल स्क्वायर, तो ये 74 जो है वो 64 से तो बड़ा ही है, और
81 क्या होता है 9 का होल स्क्वायर, तो ये 81 से कम है तो कुछ भी हो जाए, ये √74 जो है वो समथिंग क्या रहेगा 8 पॉइंट समथिंग, लेकिन जस्ट फॉर कैलकुलेशन आप इसको 8 मान लो क्या जा रहा है, कोई कैलकुलेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2k + 1 <= 8 ये रहेगा 8 पॉइंट समथिंग, कुछ समथिंग आएगा, लेकिन वी आर अज्यूमिंग 8, क्यों, जस्ट फॉर कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। एंड आपको पता है कि जब कभी भी mod x <= a होता है तो x जो है वो -a से a के बीच में जाता है। ओके तो ये हो जाएगा mod, ये क्या होगा -8 से 2k + 1 <= 8, ये क्या था mod of x <= a, तो -a से a x चला गया, यू नीड k, तो 1 को इधर भेजोगे इधर भी भेजोगे, ये हो जाएगा -8 - 1 दैट इज -9 <= 2k <= 8 - 1 विच इज 7। अब आपको k चाहिए ना, तो 2 को दोनों के चरणों में बांटोगे, तो ये हो जाएगा -9/2 <= k <= 7/2, -9/2 इज -4.5 <= k <= ये > है <= 7/2 विल बी 3.5। देख लो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो -4.5 से बड़ा इंटीग्रल वैल्यूज क्या होगा, एक तो होगा -4, गेटिंग इट, -4 बड़ा होगा, इसे ध्यान रखना। उसके बाद क्या होगा -3 होगा, उसके बाद -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। 3.5 से छोटा है ना तो 3 भी आएगा, 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 जो है वो 3.5 से बड़ा हो जाएगा। कितने आ गए देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। देखो यार IIT मतलब JEE एडवांस का क्वेश्चन है, 2002 में पूछा गया है और पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि एक बार पूछ दिए बस हो गया। JEE मेंस में काफ़ी बार ऐसे कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं, इसलिए आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि जो भी रेंज होगा ना लेफ्ट हैंड साइड का, वही रेंज होगा राइट हैंड साइड का। रेंज से भी कर सकते थे और इस फॉर्म में आ गया तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। दिमाग में फिट हुआ, चमका कि नहीं चमका, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, मेथड 6 और 7। आई होप आपको समझ में आ गया है। यदि कहीं पर भी डाउट है, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो एंड मेरे वेबसाइट पर पोस्ट करो। डेफिनेटली यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। एंड आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का DPP नंबर 7। कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, DPP मिल जाएगा। आप ज़रूर ही उसको सॉल्व करो क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। एंड DPP सॉल्व करने के बाद आप NCERT को भी सॉल्व करो एंड उसके बाद जो है मैंने जो बुक्स बता रखा है, आई होप आपने परचेज कर लिया है, उसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व करो। जहाँ पर भी डाउट आता है वेबसाइट पर पोस्ट करो, डेफिनेटली यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके एंड यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ही पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड उसके पास में जो है ना घंटा बेल आइकन, उसको दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे एंड आप आराम से जो है वो लेक्चर्स देख देख के पढ़ाई करें एंड IIT में ज़रूर से सेलेक्ट हों। ओके एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने रिलेटिव्स को बोलो जो कि IIT JEE या फिर बोर्ड के लिए या बिटसेट जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक इकोसिस्टम बनेगा, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनेगा जिसमें आप लोग सब एक साथ मिल करके पढ़ाई करेंगे। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, जैसा कि आप लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं ना, उस तरीके से आपको क्या होगा, सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा, एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा एंड सब मिल करके जो है वो डाउट शेयर करो, बताओ। मान लो कि किसी ने क्वेश्चन भेजा और आपको डाउट नहीं आया था, मतलब आपने देखा नहीं था उस क्वेश्चन को, तो आप क्या करेंगे, यदि किसी ने भेजा है उसको मैं बता रही हूँ सॉल्व करके, तो आप भी वो सॉल्यूशन देखेंगे। तो वो आपको पता नहीं था लेकिन आपने सीख लिया उस क्वेश्चन के थ्रू, और मान लो ऐसा ही क्वेश्चन IIT JEE में आ गया, कितना मज़ा आएगा ना। आपको जो है वो आराम से जो है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाओ यहाँ पर omrexedutech पर, जो आप अच्छे से पढ़ाई करो एंड IIT में सेलेक्ट होना है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।